ये वर्दी पहनकर मैं तुझे मरने नहीं दूंगा साए। इस वर्दी की एक इज्जत होती है, इसमें तेरा खून लगेगा तो इसका अपमान होगा। नाउ कम ऑन। खुदा पाक का नुमाइंदा होने के नाते ये मेरा फर्ज है कि मैं तुम्हारा कन्फेशन सुनूं और खुदा से तुम्हारी माफी के लिए दरखास्त करूं। बोलो बोलो, क्या गुनाह किया है तुमने? मैंने अभी तक कोई गुनाह नहीं किया फादर, लेकिन अब मैं 3 कत्ल करने जा रहा हूं। यहां लोग कन्फेशन करके अपने गुनाह बख्शवाने आते हैं, लेकिन तुम तो उस गुनाह की बात करने आए हो जो करने जा रहे हो। यह बात कुछ समझ में नहीं आई। मैं नहीं चाहता कि गुनाह करने के बाद मेरे नापाक कदम यहां की पाक जमीन को खलीस कर दें। अभी तो मैं बेगुनाह हूं, लेकिन आज के बाद मैं यहां फिर कभी नहीं आने वाला। मेरी बात सुनो, अगर तुमने किसी इंसान का कत्ल किया तो खुदावंद तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। मैं किसी इंसान का कत्ल करने नहीं जा रहा हूं फादर। मैं तो 3 दरिंदों का नामो निशान इस दुनिया से मिटाने जा रहा हूं। ऐसे समय पर मेरी जज्बाती पुकार मेरे मजहबी फर्ज से ज्यादा जरूरी है। मुझे यकीन है खुदा मुझे माफ कर देगा। मजहबी हुक्म यह है कि मैं कन्फेशन करने वालों का चेहरा न देखूं, इसलिए मैंने अभी तक तुम्हारी शक्ल नहीं देखी। तुम एक गलत काम करने जा रहे हो। मैं तुम्हारे साथ अपने कमरे में अकेले में बात करना चाहता हूं। आओ मेरे साथ। एक बार फिर सोच लीजिए और तब जवाब दीजिए फादर। जब वो आदमी चर्च में आपसे ये कन्फेस कर रहा था कि वो 3 आदमियों का कत्ल करने वाला है, तो क्या उसकी सूरत देखने को आपका जी नहीं चाहा? डीआईजी साहब, मैं एक कैथोलिक प्रीस्ट हूं। हमें कन्फेशन करने वाले इंसान की सूरत देखने की इजाजत नहीं है, और ना ही कन्फेशन के बारे में किसी को कुछ बता सकते हैं। तो फिर आप क्यों बता रहे हैं? मैंने 3 इंसानों की जान बचाना ज्यादा जरूरी समझा, और इसीलिए प्रीस्टहुड से इस्तीफा देकर यहां आया हूं। अब उनकी जान बचाना आपका काम है। आप भी कमाल करते हैं फादर। आप उस आदमी का हुलिया नहीं जानते। आप ये नहीं जानते कि वो लोग कौन हैं जिन्हें वो कत्ल करना चाहता है। ये सब जाने बिना पुलिस क्या कर सकती है? पुलिस को भगवान की तरह अंतर्यामी तो है नहीं। यस सर, आप 100% करेक्ट है। ये तो अंधेरे में काली बिल्ली पकड़ने वाली बात हुई। इम्पॉसिबल। मेरे ख्याल में इस केस को ड्रॉप कर देना ही अच्छा है सर। क्यों? यस फादर, आप जा सकते हैं। जल्दबाजी मत कीजिए, कुछ सोचिए सोचिए। यस सर, उस किलर के कन्फेशन से ये तो पता चली जाता है कि वो एक कट्टर क्रिश्चियन है। इसलिए उसे इस बात का भरोसा रहा होगा कि फादर उसके कन्फेशन के बारे में किसी को नहीं बताएंगे। वो तो ठीक है विजय, लेकिन सिर्फ इतना जान लेने से हमें क्या मदद मिलेगी? सत्यवचन सर, इसीलिए मैंने ये बिंदु नहीं उठाया, अब ये पॉइंट नहीं उठाया। हाँ बोलो विजय, क्या मदद मिलेगी? सर, हमें यह मदद मिलेगी कि अब हम अखबारों और टीवी के जरिए ये झूठी खबर फैला सकते हैं कि फादर ने पुलिस को
न सिर्फ उसके कन्फेशन के बारे में खबर दे दी है बल्कि उसका हुलिया भी बता दिया है। नो नो, नॉट दैट विजय। सारे शहर में खलबली मच जाएगी। हर आदमी का कोई ना कोई दुश्मन तो होता ही है। सारा शहर पुलिस प्रोटेक्शन मांगने दौड़ पड़ेगा। एक मुसीबत खड़ी हो जाएगी। इट विल बी अ न्यूसेंस। सर आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन इससे हमें दो फायदे भी होंगे। एक तो ये कि जब उस कट्टर क्रिश्चियन को इस बात का पता चलेगा कि फादर ने पुलिस को उसके कन्फेशन के बारे में बता दिया है, तो वो इन पर हमला कर बैठे मजहबी जुनून में आकर। और अगर उसने ऐसा किया तो हम उसे आसानी से गिरफ्तार कर लेंगे। और अगर उसने ऐसा नहीं किया तो यह जानने के बाद कि पुलिस को उसके इरादे का पता चल गया है, वो अपने कत्ल के प्लान को कुछ दिनों के लिए टाल सकता है सर, और हमें थोड़ा सा समय और मिल जाएगा। फैंटास्टिक, कमाल का आइडिया निकाला तुमने। रीता, कितने बार कहा है तुमसे कि डिपार्टमेंट के मामलों में मत बोला करो। जाओ अंदर जाओ। विजय, मेरे ख्याल से तुम्हारा सुझाव अच्छा है। यस सर, हमने भी यही सोचा था। हाँ मिस्टर विजय, मेरे ख्याल में आप कार्रवाई शुरू कर सकते हैं। चलें? चलिए। हेलो फादर, इंस्पेक्टर विजय। God bless you, my son. ये केस मैं ही हैंडल कर रहा हूं फादर, इसलिए आप मुजरिम के बारे में जो कुछ भी जानते हैं मुझसे कह सकते हैं। मैं यहाँ के इंस्पेक्टर से पहले ही कह चुका हूँ कि मैं सारी बातें सिर्फ एसपी साहब को ही बताऊंगा। ओके फादर, लेकिन एसपी साहब को ये बातें जानना किस हद तक जरूरी है, ये तो मुझे मालूम होना चाहिए। हाँ, नहीं। एक मिनट फादर, आप एसपी साहब को मिलने की इतनी जिद क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इस केस में तुम्हारे डिपार्टमेंट के कुछ पुलिस ऑफिसर्स भी शामिल हैं। हो सकता है वो मुजरिम की मदद करने की कोशिश करें। फादर, पुलिस वाले मुजरिमों को पकड़ते हैं, उनकी मदद नहीं करते। तुम्हारी उम्र में मेरा भी यही विश्वास था, और मैंने धोखा खाया। खैर, मुझे एसपी साहब से मिलने की इजाजत मिलेगी या नहीं? ओके फादर, कम ऑन। आप जरा यहीं रुकिए। फादर, Father, Please sit down. thank you. फादर, ये केस इंस्पेक्टर विजय संभाल रहे हैं। He is a very sincere officer. हम सबको इन पर पूरा विश्वास है। आप सब कुछ इन्हें बता सकते थे। चाहता तो मैं भी यही था कि मुजरिम के बारे में इन्हें सब कुछ मालूम हो जाए, लेकिन बाद में मैंने सोचा कि मैं खुद आकर आपको बता दूं। सर अगर आप इजाजत दें तो मैं इनकी तलाशी लेना चाहता हूं। नो नो विजय, इट्स ऑल राइट। नहीं, इन्हें अपना फर्ज पूरा कर लेने दीजिए एसपी साहब। आप इन्हें तो कहा था कि ये बड़े सिंसियर ऑफिसर हैं। गो अहेड मिस्टर विजय। ये पट्टी कैसी फादर? एक पुराना घाव है, अभी तक भरा नहीं। किसी स्पेशलिस्ट को नहीं दिखाते? 3 स्पेशलिस्ट मेरे दिमाग में हैं। आज बड़ी मुश्किल से पहले स्पेशलिस्ट से अपॉइंटमेंट मिली है। थैंक यू फादर। एक्सक्यूज मी सर, सुबह डीआईजी साहब के ऑफिस से एक फाइल आई थी। आपने देख ली? हाँ, देखिए। थैंक यू सर।
हाँ आप बताइए फादर, ये मुजरिम कौन है? वो किन 3 लोगों को मारना चाहता है? किस जगह पर मारना चाहता है और क्यों मारना चाहता है? साहब सुनाने में बहुत वक्त लगेगा, इसलिए उस मुजरिम के बारे में सारी बातें मैंने इस कागज पे लिख दी हैं। आप इसे पढ़ लीजिए। डेविड? हाँ वही डेविड, जिसकी खूबसूरत बीवी थी, एक फूल सा बच्चा था, एक छोटा सा घर था। तूने वो सब कुछ बर्बाद कर दिया साहब। मैं वो पुराना सा नहीं रहा डेविड। मैं बदल गया हूं, मैं सुधर गया हूं डेविड। प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। दुश्मनों को माफ करना इंसानियत है, लेकिन मक्कारों को माफ करना बेवकूफी है। कपड़े उतार। कपड़े? हाँ, ये वर्दी पहनकर मैं तुझे मरने नहीं दूंगा साए। इस वर्दी की एक इज्जत होती है, इसमें तेरा खून लगेगा तो इसका अपमान होगा। Now come on. देखो मैं वहां थोड़ी देर में आने वाला हूं, तब तक के लिए I want everyone to be alert. Over. वो एसपी साहब के कमरे में एक पादरी बैठे, मुझे उनकी बातें सुननी है। उनका चैनल खोलो। एक्सक्यूज मी सर, आपका फोन आया है। मैं उनसे कहा मैं अभी नहीं रह सकता हूं, आधे घंटे बाद फोन कर। कोई विनीता का एक्सीडेंट हो गया है, वो बहुत सीरियस है। हेलो विजय बोल रहा हूँ। विनीता का बड़ा सीरियस एक्सीडेंट हो गया है, उसकी जान खतरे में है। कौन से हॉस्पिटल से बोल रही हैं आप? हॉस्पिटल? कौन सा हॉस्पिटल? कौन? बीच सड़क पर पड़ी हुई बोल। बीच सड़क पर पड़ी हुई है? वो आप ही की गोद में सर रखकर मरना चाहती है। आपकी गोद में सर रख के मरना चाहती है? तुम्हारी आंखों में आंसू देखकर मुझे भी बहुत तकलीफ हो रही है, लेकिन 24 साल अंधेरे में मैंने जो खून के आंसू बहाए हैं, उसका हिसाब तो चुकाना ही पड़ेगा, है ना? आज भी मैं तुम्हें अपने हाथों से नहीं मारूंगा। तुम एक बेईमान पुलिस अफसर हो। एक ईमानदार पुलिस अफसर आकर ये दरवाजा खोलेगा और उसके हाथों तुम्हारी मौत हो जाएगी। हेलो मिस्टर विजय। विनीता, कभी तो अकल से काम किया करो तुम।